नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात मिथिलांचल को मिलने वाली सबसे बड़ी सौगात की। और देखिए, मिथिलांचल के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। सीएम नीतीश कुमार मिथिलांचल को आज एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। मधुबनी के जयनगर से कमला नदी पर बराज का सीएम नीतीश कुमार की ओर से शिलान्यास किया जाएगा और इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि जयनगर में सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से मिथिलांचल को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। मधुबनी के जयनगर में कई योजनाओं का जो है वो शिलान्यास और कार्यारंभ करेंगे। सबसे बड़ी जो मिथिलांचल की समस्या है बाढ़ और सुखाड़ को लेकर के, यहाँ पे कमला नदी जो बहती है उसको कमला नदी पे बराज का निर्माण का जो है शुभारंभ करेंगे, जिसको लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाई गई है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कमला बलान के जो बायां और दायां का जो तटबंध है उसका पक्कीकरण करना हो, उसका सुदृढ़ीकरण करना हो, उसके फेज़ 1 का शुभारंभ भी नीतीश कुमार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कमला बांध पर पक्की सड़क का प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे, जो करीब 300 करोड़ की लागत से बनाई गई है। और एक ढंग से कहें तो लगातार जो बिहार में यात्रा शुरू करने वाले हैं, उससे पहले ही एक ढंग से कहें कि यात्रा उनकी शुरू हो चुकी है और चुनाव के बाद लगातार जो है वो जो वादे किए हैं वो वादे पूरे कर रहे हैं। आज जयनगर में उनकी जो सभा होनी है, देखिए इस जो स्कूल का जो ग्राउंड है वहाँ होना है और उसको लेकर के पूरी तैयारी हो गई है। सबसे पहले वो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा और जिसे लेकर के तमाम जो सुरक्षा बल है वो पूरी तरह से तैनात है और उनकी पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है, वो आप देख पा रहे हैं। और जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो हेलीकॉप्टर है वो सीधा इस स्कूल के जो ग्राउंड है वहाँ पे उतरेगा और यहाँ से सबसे पहले वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद तमाम उनका स्वागत होगा, लोग स्वागत करेंगे और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो महिलाएं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और उनको संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि पूरे कार्यक्रम में कई मंत्री जो हैं, जल संसाधन मंत्री संजय झा होंगे, उनके साथ शीला कुमारी जो परिवहन मंत्री हैं वो होंगी और कई मिनिस्टर जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आज जो जयनगर में जब वो यहाँ पे पहुँचेंगे तो मधुबनी की जो सबसे बड़ी समस्या है कमला बलान के नदी को लेकर के, उस पर बराज का निर्माण किया जाना है और जो फेज़ 1 है तटबंध है उसका भी चौड़ीकरण किया जाना है। और ये 2 तोहफे जो हैं वो मिथिलांचल के लिए एक ढंग से कहें कि बड़ा तोहफा माना जा रहा है। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को एक नई रफ्तार और नई दिशा देगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 दरभंगा। और इधर सीएम नीतीश कुमार 22 दिसंबर से समाज को सुधारने की यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा का नाम समाज सुधार यात्रा दिया गया है। इस यात्रा के जरिए 22 दिसंबर को सीएम सबसे पहले मोतिहारी से इस यात्रा का आगाज करेंगे और उसके बाद 24 दिसंबर को सीएम गोपालगंज में रहेंगे, 27 दिसंबर को सासाराम, 29 दिसंबर को मुजफ्फरपुर, 30 को समस्तीपुर, 4 जनवरी को गया में जाएंगे। तो देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 27 दिसंबर को सीएम सासाराम में रुकेंगे और उसके बाद 29 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में सीएम की यात्रा का आयोजन किया गया है। उसके अलावा देखिए 30 दिसंबर को समस्तीपुर में सीएम की यात्रा होगी। 4 जनवरी की अगर बात करें तो गया में सीएम की यात्रा का आयोजन किया गया है। 6 जनवरी को बेगूसराय में सीएम की यात्रा होगी और वहीं 8 जनवरी को जमुई में सीएम यात्रा करेंगे। 11 जनवरी को पूर्णिया जिले में सीएम की यात्रा का आयोजन किया गया है। 12 जनवरी को मधेपुरा में सीएम यात्रा के लिए रुकेंगे। वहीं देखिए 13 जनवरी को भागलपुर में सीएम की यात्रा आयोजित की गई है और 15 जनवरी को पटना में सीएम नीतीश कुमार यात्रा करेंगे। तो ये तमाम जो तारीख है और कौन कौन से ज़िले में सीएम नीतीश कुमार की यात्रा किस किस दिन होने वाली है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं।
और देखिए, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मणि रंजन के 4 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और निगरानी की टीम यहां पर छापेमारी कर रही है और यहां पर निबंधन कार्यालय पर निगरानी की टीम पहुंच चुकी है। निबंधन कार्यालय में जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे लगातार इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। समस्तीपुर के मगरदही वार्ड संख्या 29 में स्थित निबंधन कार्यालय में निगरानी की टीम की कार्रवाई का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर सहित बिहार के 4 ठिकानों पर इस समय निगरानी की विशेष टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। जिला निबंधन कार्यालय समस्तीपुर, जहां पे मणि रंजन कार्यरत हैं जिला अवर निबंधन पदाधिकारी के रूप में, वहां भी निगरानी की विशेष टीम पहुंची है और कार्रवाई में लगी हुई ये सुरक्षा में लोग हैं और यहां पर उनके ऑफिस के अंदर उनके जो कागजात हैं उसे खंगालने में लगे हुए हैं और ये पूरी कार्रवाई जो है वो आय से अधिक संपत्ति मामले में किया जा रहा है, जिसको लेकर के एक एफआईआर निगरानी के द्वारा दर्ज किया गया था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। समस्तीपुर में अगर कार्रवाई की बात करें तो उनके कार्यालय और उनके आवास, इन 2 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी निगरानी की विशेष टीम के द्वारा ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। निगरानी के जो डीएसपी के द्वारा जानकारी दी गई है, वो छापेमारी खत्म होने के बाद पूरी जानकारी मीडिया में देने की बात कही गई है। फिलहाल निगरानी की टीम जो है समस्तीपुर के मगरदही वार्ड संख्या 29 और यहाँ पे कचहरी परिसर स्थित ये निबंधन कार्यालय में कार्रवाई कर रही है और जांच पड़ताल कर रही है। उनके खिलाफ क्या कुछ सबूत जुटते हैं, ये जब कार्रवाई पूरी होगी उसके बाद खुलासा होगा। और इस कार्रवाई के बाद की स्थिति की बात करें तो हड़कंप मचा हुआ है और ये बाहर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, जहां पर लोगों की भीड़, जैसे ही लोगों की जानकारी मिली, यहाँ पे आम दिनों की तरह जो भीड़ होती थी, भीड़ हालांकि कम है, लेकिन लोग यहाँ पर जुट करके क्या कुछ हो रहा है इस को जानने के प्रयास में लगे हुए हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और वहीं देखिए, शराब तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और इसी कड़ी में बेगूसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बेगूसराय पुलिस ने केले की खेत में छिपा कर रखे गए 108 कार्टन शराब को जब्त किया है और इस जब्त शराब की कीमत 10 लाख रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि शराब तस्कर नए साल के मौके पर शराब की इस खेप को खपाने की फिराक में थे। और देखिए, अब खबर मुंगेर से, जहां की गंगा नदी में एक मगरमच्छ देखा गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक मछुआरे ने इस वीडियो को बनाया था और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही डाला गया तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में ये भी अपील की जा रही है लोगों से कि गंगा में स्नान करने जाने के दौरान सावधानी बरती जाए। ये टीवी स्क्रीन पर आपकी वीडियो देखिए, गंगा नदी में मगरमच्छ देखा गया। बरियारपुर से लेकर हमजापुर तक मगरमच्छ देखे जाने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये हेरू गेरा डेकरा पुल देखिए गाँव में है। ये और अब बात करते हैं बिहार में इको टूरिज्म की। बिहार में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और इसको लेकर धरातल पर भी तमाम प्रयास, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बांका के ओढ़नी डैम को जिला प्रशासन ने इको टूरिज्म के तौर पर डेवलप किया है। जिले के 8 डैम में से ये दूसरा बड़ा डैम है जो पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। इसकी खूबसूरती को निखारने के लिए करीब 2 महीने पहले सीएम नीतीश अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ यहां पहुंचे थे और पर्यटन विभाग को इसके विकास के लिए कई निर्देश दिए थे। अब इस डैम पर वाटर बेस्ड एक्टिविटी बढ़ गई है और इस बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंचने लगे हैं। इस डैम के बीचों बीच स्थित आइलैंड पर करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक रिसोर्ट और योगा सेंटर के साथ वॉच टावर बनाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। कल डीएम के साथ कई पदाधिकारी डैम पहुंचे थे और आइलैंड का मुआयना किया था।
ओढ़नी डैम को डेवलप करने का निर्णय हुआ था। उस क्रम में जो यहाँ पे हम लोग को आइलैंड पे रिजॉर्ट बनाना है उसका टेंडर फ्लोट कर दिया गया है। तो बहुत जल्द ही उस पे, जिस आइलैंड पे भी हम लोग हैं, इसको भी डेवलप करके यहाँ पे कार्य शुरू करा दिया जाएगा, जिससे आने वाले सैलानियों को यहाँ पे रुकने में सुविधा होगी। सुरक्षा के लिए काफ़ी हम लोगों जब से ये विकसित किया गया है, ओढ़नी डैम को एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में ये विकसित हो चुका है और काफ़ी रिच हुआ है। आवागमन काफ़ी बढ़ी है लोगों का। एक पर्यटन केंद्र पे जो आवागमन होता है, स्थानीय लोगों के अलावा आसपास के राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। झारखंड से लोग आ रहे हैं, आसपास के ज़िला से तो आ ही रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षा हमारी बहुत ही मजबूत है। भारी लापरवाही की, क्योंकि अगर अभी नहीं सुधरे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। वैक्सीन लेने वाले व्यक्तियों को भी संक्रमित करता है, अतः सावधानी बरतना अनिवार्य है। बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइन में प्रमुख रूप से मास्क को अनिवार्य बताया गया है, लेकिन पटना वासी इस जो मास्क को अनिवार्यता दी गई है उसे नहीं मान रहे हैं। यहाँ तक कि जिन पुलिस कर्मियों पर ये काम सौंपा गया है कि वो लोगों को मास्क के लिए प्रेरित करें, मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें, वो पुलिस वाले भी अपने ड्यूटी के दौरान मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो कि एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आपको बता दें कि इन पुलिसकर्मियों से जब मास्क नहीं लगाने को लेकर न्यूज़ 18 ने तमाम सवाल किए, तब ये पुलिसकर्मी कुछ अजीब से बहाने बनाते देखे गए। अब आइए देखते हैं पटना से सहयोगी अमित कुमार की इस रिपोर्ट को। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन में साफ तौर पे सबसे अहम जो बात का उल्लेख है वो है कि आपको मास्क लगाना होगा, आसपास के लोगों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें पटना में, तो यहाँ पे लोगों के ऊपर राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं ये पटना अगमकुआं का ये सब्जी मंडी है, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। गैदरिंग भीड़ है, एक दूसरे से रस्साकसी कर रहे हैं आने जाने के लिए, लेकिन किसी के भी चेहरे पे मास्क नहीं है। गुलबंद जरूर कंधे पे है, लेकिन मास्क जो है वो नदारद है, कोई पूछने वाला जानने वाला नहीं। लगातार जो है राज्य सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है, कार्रवाई भी कर रही है। जगह जगह जो है धावा दल मास्क नहीं लगाने वाले लोगों से प्रत्येक व्यक्ति से 200 रुपया जुर्माना भी वसूल रही है। यहाँ तक कि जो वाहन चालक है, जो गाड़ी में वाहन में अपने मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं, उनसे 200 से 5000 तक का जुर्माना वसूला जा रहा है। नई गाइडलाइन के तहत जो है सभी को मास्क लगाने के लिए कहा गया है। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से लोग लापरवाह हैं। सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि हम बात करें अगर तो जो सुरक्षा प्रहरी बिहार पुलिस के जो अधिकारी जवान जो हैं, जिन्हें जिम्मेवारी दी गई है इम्प्लीमेंट कराने की, लगातार पुलिस मुख्यालय ये कह रहा है कि जो मास्क नहीं लगाएंगे, कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी थाने के पुलिस जो हैं, ट्रैफिक पुलिस जो है, वो लोगों का मास्क चेकिंग कर रही है और कार्रवाई कर रही है। तो यहाँ देखिए ये अधिकारी हैं, जानते हैं, पूछते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? नरेश प्रसाद सिंह। आप एज एएसआई हैं? हाँ ऐसे ही। मास्क कहाँ है आपका? मास्क है। कहाँ है? आप खुद नहीं लगाइएगा तो नई गाइडलाइन का पालन दूसरे लोग कैसे करेंगे? अरे अभी आए हैं तुरंत। अभी आए हैं? हाँ। तो आपको घर से लगा के निकलना था ना? निकल के लगा के नहीं लगा है। इनके जो सहकर्मी हैं वो भी। आपका क्या नाम है? नाम क्या है? यही सब करते हैं आप लोग। तो क्या करें, ये करना पड़ता है, करना है। बोलिए, बोल लीजिएगा कि हम तो अपना सचेत हो जाएंगे। मास्क काहे नहीं लगाना है? कहाँ से हम लोग 2-3 महीने छोड़ दिए हैं। 2-3 महीने छोड़ दिए हैं? क्या है, कोरोना खत्म हो गया? सरकार कह रही है कि लगाना है, गाइडलाइन जारी करी है, और आप कह रहे हैं कि हम छोड़ दिए, और वही मुस्कुराते हुए। शर्म नहीं आ रही है आपको? ठीक है, क्या नाम है? कल से लगाएंगे। कल मतलब आज पूरे दिन नहीं लगाएंगे? आज नहीं है सर, लगाए हैं। मास्क हम आपको दे देते हैं अपनी गाड़ी से लेके, आप लगाइए। लेकिन हाँ लगाइए। ठीक है ना? ठीक है, देखिए आप इनसे तो सीख लेते, आपके सहयोगी हैं, साथ में हैं, लगाए हैं। आप इनको नहीं समझाते हैं मास्क लगाने के लिए? बोले
बोले कहता है कि छूट गया है। छूट गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिजली प्रसाद यादव हुआ। बिजली प्रसाद यादव है, इनसे सीख लेनी चाहिए। आपका नाम? शिवपूजन सिंह है। शिवपूजन सिंह है। तो चलिए, ये तस्वीर जो है कहीं ना कहीं चिंतित करती है, चिंता पैदा करती है, और वो भी तब जब सुरक्षा प्रहरी खुद मास्क नहीं लगाए हैं तो दूसरे लोगों को कैसे मास्क लगाने के लिए प्रेरित करेंगे, कार्रवाई करेंगे, बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने मुंगेर की 9 सड़कों का अधिग्रहण करने का ऐलान किया और इस पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष के नेताओं का साफ तौर पर यहां पर कहना है कि जो सड़कें पहले से ही चकाचक है, यानी पहले से ही ठीक स्थिति में है, उन सड़कों का पुनर्निर्माण करने का सवाल नहीं उठता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शहर की बाकी जर्जर सड़कों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। विपक्ष का आरोप है कि कई सड़कें 15 सालों से जर्जर स्थिति में है, लेकिन उसकी मरम्मत के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। तक और ऐसे करके करीब 9 सड़कें हैं जो करीब 8 किलोमीटर की सड़कें हैं जिनको हम लोग पथ निर्माण में ले रहे हैं, जिससे कि इन सड़कों का अगले वर्षों में, आने वाले वर्षों में हम लोग इसको पिकअप करके करेंगे। जो शहर का जो पॉश इलाका है, जो रोड हमेशा जो है चकचक रहता है, उस ज़मीन का जो है अधिग्रहण जो है पथ निर्माण विभाग के द्वारा किया गया, उसको जो है ढाल दिया गया और रोड पूरी तरीके से आज के डेट में जर्जर स्थिति है। लेकिन उस रोड को जो है इग्नोर करके जो शहर का पॉश इलाका का रोड है जो हमेशा चकचक रहता है, उस 8 किलोमीटर के रेडियस का जो है रोड का जो है अधिग्रहण जो है पथ निर्माण के द्वारा किया गया है, जो कि सोच से परे है। कल जो घोषणा हुई है पथ निर्माण मंत्री के द्वारा 9 रोड की स्वीकृति उन्होंने मुंगेर को दी है, लेकिन ज़रूरत उस रोड की नहीं थी। मुंगेर की जनता जहां बसती है, बाजार के रोड की हालत बहुत बुरा है, प्रमुख रोडों का भी हाल बुरा है, चलने की स्थिति में नहीं है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और वैसे जगह जहां प्रशासनिक अधिकारी और रोड भी अच्छी है, वहां पुनः रोड बनाने की, अच्छे रोड को फिर से बनाने की प्रक्रिया हो रही है। तो आप लोगों को क्या मांग है? नहीं, मांग हम लोग क्या, वो भी बने, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ कि वो भी बने, लेकिन पहली प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो शहर के बाजारों की रोड की होनी चाहिए। और वहीं बिहार को विशेष राज्य के दर्जे दिए जाने की मांग पर बिहार के पर्यटन मंत्री का बयान सामने आया है। पर्यटन मंत्री ने ये कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से बिहार को हमेशा से स्पेशल पैकेज दिया जाता है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कितना सही है वो ये बता नहीं सकते। बिहार तो विकसित हो रहा है, काम हो रहे हैं, हर तरह से काम हो रहा है, उसमें केंद्र सरकार भी सहयोग देने के लिए तैयार है। जो पैकेज मांगा जा रहा है उसके पैकेज को दे रहे हैं, हम करा रहे हैं, लेकिन विशेष दर्जा देना हम लोग के अपने बस का चीज नहीं है। वहीं अब बात सिवान की करते हैं, जहां पर किसानों ने आपदा को अवसर में बदल दिया है। गेहूं की परंपरागत खेती को छोड़कर किसान अब केले की खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इससे उन्हें काफी मुनाफा भी मिल रहा है और उन्हें घर चलाने में भी काफी आसानी हो रही है। किसानों से बात की हमारे न्यूज़ 18 से संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। देखिए क्या कुछ तस्वीरें सामने आई। हाजीपुर के बाद सिवान में भी अब केले की खेती देखने को मिल रही है। किसान जो है वो सिवान के अंदर इलाके में भी केले की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से किसान है वो मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे केले की खेती को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे साथ किसान हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर केले की खेती का कैसे आया कि हम केले की खेती करें। हाँ, तो केला के खेती हम लोग को सरकार के तरफ से पौधा मिला, उसके बाद अनुदान भी मिला। अब वहीं आके सरकार अपना माने अनुदान पर हमको दे दी, उसके बाद में हम लोग लगाए हैं, प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट में बेच रहे हैं हम लोग। अब तो 2 बीघा 1.5 बीघा के करीब होगा, 2 बीघा में, और फिर प्रॉफिट होगा तो सरकार के तरफ से लेके हम लोग फिर लगाएंगे। कुछ छात्र हैं जो लॉकडाउन के बाद यहाँ आए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप कहाँ क्या नाम है, कैसे पढ़ाई करते हैं? जी, मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और मैं दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अभी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर पर आ गए हैं और जब से घर पर आए हैं तब से हम लोग भी केला के बागवानी में अपना कार्य कर रहे हैं। अब बाकी अब सरकार थोड़ा और सहायता करेगी तो और हम लोग मिलजुल कर अपने बागवानी को और बढ़ाएंगे। सरकार को प्रोत्साहन की आवश्यकता है। कुछ और लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसे केले की खेती आप कर रहे हैं, कैसे करते हैं? सरकार के तरफ से जो मिला है मुआवजा, ठीक है, हम लोग और उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इस हम लोग 5 साल से हम लोग ये खेती करते हैं। ठीक है,
और सरकार से यही मांग करते हैं कि और थोड़ा सा कुछ दे दे, सब्सिडी दे देता और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। क्या संदेश देंगे और किसानों के लिए? किसान को देंगे कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है, मिलजुल कर और मेहनत से इसका अथी करे, खेती करे। केले की खेती में ज़्यादा आप देख सकते हैं पूरी तरह से एक केले की बागवानी की गई है। करीब 2 बीघा बागवानी की बात कही जा रही है। और वहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग, जो स्थानीय किसान हैं, उनका कहना है कि अगर सरकार द्वारा कुछ मदद मिलेगी तो और इसको हम लोग विस्तार देंगे। तो जाहिर सी बात है, हाजीपुर के बाद अब सिवान में भी केले की खेती देखने लगी है और जो किसान है वो अपनी मेहनत करके केले उपजा रहे हैं और ये अच्छे मुनाफा कमा रहे हैं। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।